विद्या की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ ज्ञान की आवश्यकता है, क्योंकि वो विद्या है। विद्या विद्यम निहंत्येव तेजस तिमिर संगवत। और जो कर्म है वो अविरोधितया कर्म। अविद्या का कार्य ही कर्म है, अविद्या के इफेक्ट ही कर्म है। इसलिए कर्म कारण को कैसे हटाएगा? अविद्या कारण है और उसी के कार्य है कर्म, तो कार्य कारण को हटा नहीं सकता है। कार्य का अस्तित्व कारण के कारण है, उसको कहा जाएगा तुम हटाओ, नहीं हो सकता। मालिक के कारण नौकर है, नौकर के कहेंगे तुम मालिक को ही हटाओ, नौकर बोले नहीं हट जाऊंगा, हटा दिया जाएगा। तो कर्म नहीं हटा सकता अविद्या को। अविद्या को विद्या ही हटा सकती है, ज्ञान ही अज्ञान को हटा सकता है। और ज्ञान क्या है, बड़ा सुंदर श्लोक में बताते हैं। उपनिषद के एक मंत्र का उदाहरण देते हैं, श्रुते है, श्रुति के क्या ज्ञानम सम्यक ज्ञानम किम न ब्रह्म आत्मा ऐक्य विज्ञानम ज्ञानम 202 विनिवृत्तिर्भवेत् तस्य सम्यक् ज्ञानेन नान्यथा ब्रह्मेत्माकत्य विज्ञानम् सम्यक् ज्ञानं श्रुते मतम्। विनिवृत्ति भवेत् तस्य भ्रान्तस्य, तस्य मिथ्या ज्ञानस्य, तस्य अध्यारोपस्य, तस्य अविद्यायाः, यही अलग अलग सब नाम है। तस्य अज्ञानस्य, ये विनिवृत्त नष्ट हो सकते हैं, नाश होने पर नाश हो जाएगा। कब? भवेत् होगा, सम्यक ज्ञान है न अन्यथा। परमात्मा के ज्ञान से ही संभव है, न अन्यथा को और कोई उपाय नहीं है। हम लोग पढ़ते हैं ना पुरुष सूक्तम में, नान्य पंथा विद्यते अनाय या अयनाय विद्यते। उस परमात्मा का ज्ञान को छोड़कर कर कोई रास्ता ही नहीं है। नान्य पंथाय नाय विद्यते, कोई रास्ता ही नहीं। पंथा माने रास्ता, मार्ग, एक ही मार्ग है ज्ञान। बाकी जो है उपासना या कर्म, ये सब चित्त शुद्ध करने का उपाय है। ये ज्ञान ही है सम्यक ज्ञान। तो श्रुति का एक मंत्र है, ब्रह्मेत्माकत्व विज्ञानम सम्यक ज्ञानम किम न आत्मानुसंधानम ध्यानम। ध्यान क्या है? आत्मानुसंधानम ध्यानम। ज्ञानम क्या है? स्वरूप अवबोधम ज्ञानम। छोटा छोटा श्रुति के उपनिषद के मंत्र है, उसको गुरुजी ने एक किताब के रूप में लिखा है, ज्ञान सार। तो अगर समय बचेगा तो उसको हम ले सकते हैं। अभी तो सीरियल में है, साधना पंचकम के बाद मणिरत्नमाला जो किताब दी गई है, प्रश्नोत्तरी कहते हैं, 100 क्वेश्चन है, 31 श्लोक है, 31 श्लोक से। उसके बाद भक्ति सुधा, उसके बाद ज्ञान सार, उसके बाद और छोटे मोटे ग्रंथ है, उसके बाद मेरी छुट्टी। तो ज्ञान सार में कहते हैं ज्ञानम किम, ज्ञान क्या है? कितना नाम ही है ज्ञान सार दिया गया।
ज्ञानम किम, ज्ञान क्या है ना, स्वरूप अवबोधम ज्ञानम, स्वरूप के जो अवबोध है ना वो ज्ञान है, स्वरूप को जानना ही ज्ञान है। विनिवृत्ति भवेत् तस्य सम्यक् ज्ञानेन नान्यथा ब्रह्मेत्मा, ब्रह्म आत्मैकत्व विज्ञानम, ब्रह्म आत्मा का ऐक्य वो विज्ञान है, यही सम्यक ज्ञान है। बाकी जो है ना वो केवल व्यावहारिक ज्ञान है, केवल सांसारिक ज्ञान है। यथार्थ ज्ञान क्या है, आत्मज्ञान क्या है, ब्रह्म आत्मा का ज्ञान, यही ज्ञान है। माँ आनंदमयी एक बड़े संत बने गुरुदेव के समय में, गुरुदेव भी उनको प्रणाम करते थे, माँ आनंदमयी भी उनको सम्मान देते थे। गुरुदेव अपने एक्सपीरियंस में, कोई अगर पूछेगा, जैसे प्रवचन दे रहे हैं 12 चैप्टर के भक्त के लक्षण, स्थित प्रज्ञ लक्षण है, तो अभी इस नाउ अगर कोई रियलाइज्ड पर्सन तुम देखना चाहते हो तो गुरुदेव खुद अपने प्रवचन में 2 का नाम लिया था। ऐसे उनके मुख से बहुत लोगों का निकला है, उसमें से 2 का नाम, एक है चिदानंद, उनके गुरु भाई है, और एक है आनंदमयी माँ, ऐसे बोलते थे। खुद अपने लिए थोड़ी बोल गया, है वो भी ग्रेट रियलाइज्ड सोल है। चिदानंद जी महाराज इनको कहेंगे कि चिन्मयानंद वॉज ग्रेट मास्टर। शिवानंद जी के प्रचारक के दृष्टि से उत्तम है, उनके बारे में बोलेंगे। मैंने क्या बताया, मुंबई के एक डिवोटी थे, गुरुदेव के प्रवचन सुनते थे और गुरुदेव दीक्षा नहीं देते थे। उनके मन में मगर दीक्षा लेने की इच्छा हुई तो गुरुदेव से पूछा, गुरुदेव आई रेस्पेक्ट यू एज ए गुरु, आई एक्सेप्टेड यू एज ए गुरु, बट यू आर नॉट गिविंग दीक्षा, आई वांट दीक्षा mantra, can I take from Chidananda? Certainly. Chinmayananda in static Himalaya is Chidananda. Chidananda is dynamism in wheels. Chinmayananda, go and take. तो समझ में आया? चिन्मयानंद जब शांत स्थिर हिमालय में बैठ जाता है वही चिदानंदा है। चिदानंदा जब डायनामिक बन जाता है वही चिन्मयानंदा है। देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन चिन्मयानंद एंड चिदानंद। एक दिन गुरुदेव को पूछा किसी ने, स्वामी जी यू फॉलो टाइम, परफेक्ट टाइम में आप आते हो, बट चिदानंदा ठीक टाइम पर नहीं आते, कभी देरी करते हैं, प्रवचन भी ठीक टाइम पर बंद है। अरे आई फॉलो टाइम, टाइम फॉलोज चिदानंद। Why you are taking or keeping realm of time is a realized soul. ये है भाव, मैं खुद एक्सपीरियंस हूँ। इसी सिद्धवाड़ी से सब ब्रह्मचर्यों को लेकर के उत्तरकाशी गए, मेरा जो ब्रह्मचर्य येलो, सब येलो येलो डटी फेलो सब गए मेरे साथ। जो वाइट वाले हैं नहीं लिया वो निकल गए, क्योंकि उनका मन में था क्या जाएंगे, परमिशन भी नहीं मिलता है ना उनके लिए, ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंडिचर ये सी। यहाँ तक हुआ खाना पीना कर लिया, हो गया, तो लेके गए। फिर यहाँ से हम अमृतसर गए पहले, तो अमृतसर गए, फिर अमृतसर में 2-3 रुके, फिर उसके बाद हरिद्वार गए, हरिद्वार में रुके, फिर उत्तरकाशी गए।
फिर गंगोत्री लेके गए, फिर गोमुख भी गए। गोमुख जा नहीं पाए, बारिश हो रही थी और कुछ लोग की तबीयत खराब हुआ। फिर मैं सब नियम के अनुसार कुछ लोगों को रखूँगा, कुछ लोगों को नहीं रखूँगा, बड़ा मुश्किल है। एक माँ का रोल करना बड़ा डिफिकल्ट है कि आप कुछ को लेके जाओगे, कुछ लोग रुक जाएंगे, फिर तो मन मुश्किल होगा ना, इसलिए बेटर ना करो। कुछ लोग जो यंग हैं, एक्टिव हैं, गुरुजी चलो ना, गुरुजी चलो ना, गुरुजी चलो ना, पीछे पड़ते थे। भाई उसको बीमार है, उनको ले छोड़ के कैसे जाए? उनको लगेगा ना स्वामी जी एक्टिव है, गुरु जी एक्टिव है, बस निकल जा रहे हैं। एक्टिव लोगों को लेकर हम लोग रोगी हो गए, बुढ़े हो गए, हमको छोड़ दिए, इसीलिए हम गए नहीं। बाद में फिर 2-3 बार गए। फिर आते समय या जाते समय मैं ऋषिकेश गया। ऋषिकेश में भी हम रुके, डिवाइन लाइफ सोसाइटी में। मुझे प्रवचन देने के लिए मौका दिया गया, आचार्य था। तो स्वामी चिदानंद जी महाराज देहरादून में रहते थे, तो हम दर्शन करने के लिए गए। उनके जो पर्सनल सेक्रेटरी थे वो लकीली उड़ीसा के रहने वाले थे और मुझे जानते थे। तो मैंने कहा कि मैं आऊँ दर्शन करने। उन्होंने कहा कि नहीं, किसी को भी दर्शन नहीं देते हैं स्वामी जी। 2004 सितंबर, यहाँ अगस्त में खत्म हुआ, सितंबर। तो फिर भी उन्होंने दया की, फ्रेंड है, मित्र है, कोशिश कीजिए, शायद दूर से प्रणाम कर लेंगे, बिल्डिंग देख लेंगे, रूम देख लेंगे, थोड़ा सा अगर लेटे होंगे तो प्रणाम करके निकल जाएंगे, आप आइए। मैं कोशिश करता हूँ उनके कान में डालने की, मगर मैंने कहा कि ऐसे ऐसे मेरे साथ सब ब्रह्मचर्य, किसी को भी मत लाइए, अकेला आपको आना पड़ेगा, फिर तो भीड़ देखने से वो मना कर देंगे। मैं कहा ठीक है, गया। स्वामी जी से 4 बजे, 4:30-5 बजे जब थोड़ा उठे, चाय पिए, इन्होंने कह दिया कि सिद्धवाड़ी के हिमाचल, वो तो आ चुके हैं यहाँ, सिद्धवाड़ी के ब्रह्मचारी के कोर्स के आचार्य आए हैं और वो उड़ीसा के रहने वाले। 2 फायदा हो गया, 2 पॉइंट। एक है सिद्धवाड़ी का आचार्य के प्रति उनके लगा, अच्छा सिद्धवाड़ी वो आ चुके हैं, समाधि में दर्शन किए, तो वहाँ का आचार्य है कुछ, और वो उड़ीसा के है। उड़ीसा के प्रति उनका बहुत सम्मान। 300 सेंटर्स ही उड़ीसा में, मैं तो 100 घुमाऊंगा प्रवचन। पता नहीं उनके मन में क्या आई करुणा। बेड में भी नहीं बुलाया, जो लंच रूम है जहाँ मिलते हैं, बोले मैं आता हूँ, अपना लकड़ी लेकर के आए। वो चेयर में बैठे, मैं जैसे चेयर होते ऐसे मैं वहाँ नीचे बैठा, और वो स्वामी जी भी बैठे और कोई नहीं थे। वो स्वामी जी में विश्वास नहीं करके 1 आवर सिर्फ चिन्मय गुरुदेव के बारे में, गुरुदेव 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 गुरुदेव, फिर सिद्धवाड़ी के बारे में पूछा, समाधि कैसी है, 1 घंटा। इसको बोलते कृपा, करुणा। वो स्वामी जी आश्चर्य हो गए, सचमुच आप ऐसे में कभी नहीं देखा कि अभी 1.5-2 साल ट्रस्टी से भी नहीं मिलते थे, वो आपके ऊपर उन्होंने करुणा की। 1 घंटा बैठ रहे, मुझे बाध्य होकर बोलना पड़ा, स्वामी जी आप रेस्ट लेंगे, ऐसे करके उन्होंने बोला। मैंने कहा नहीं, मैं आप खराब तो नहीं समझ लेना ना, 1 घंटा क्योंकि उस समय बहुत दुबला शरीर हो गया था, ज़्यादा बोलेंगे तो शक्ति मुश्किल होगा। हम तो सोचते तो बैठे रहे, मैं केवल उनको देखते रहूं या बीच बीच में आंख बंद करता रहूं एक संत के सामने। इसको कहते रियलाइज्ड सोल, सम्यक दर्शन। अभी उनके बारे में स्वरूपानंद जी भी प्रवचन दिया है आधा घंटा, गुरु जी ने भी दिया है। उन लोगों का कुछ था डिवाइन लाइफ सोसाइटी का, कभी जब यूट्यूब मिलेगा तुम देख लेना, सुन लेना। ऐसे हैं संत। ब्रह्मेत्माकृत्व विज्ञानम सम्यक ज्ञानम श्रुते मत, श्रुति उपनिषद में ये बताया गया है। अब कहते हैं सुनो, यही प्रत्येक आत्मा का ज्ञान है, उस आत्म तत्व को ही प्राप्त
प्राप्त करने के लिए साधक का कर्तव्य है। साधक का लक्ष्य क्या है? केवल आत्मज्ञान प्राप्त करना। तदात्मानात्मनो सम्यक विवेकेनैव सिद्ध्यति ततो विवेककर्तव्यः प्रत्यगात्मा सदात्मनोः। तत् आत्म अनात्म योग। ये प्रसंग क्या है? विवेक चल रहा है, आत्म अनात्म विवेक। जैसे कि यही आत्म और अनात्म को विवेक करना है। एक है हेय और एक है उपादेय। ये टेक्निकल शब्द याद रखना। वो दर्पण का भी दो कहा था, याद है? दर्पण में दो चीज है, वो टेक्निकल शब्द था। क्या था? दर्पण में जब हम देखते हैं अपना शकल, उसमें दो चीजें हम करते हैं। एक क्या है? हाँ? ऐसे तुम भूपू मारते हो, भूपू मारते हो बोलते हैं ना। तो टेक्निकल यार शब्द याद है तो बोलना है। तुम भूपू मारते हो, भूपू बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं? बहुत उड़ाते हो। सही शब्द याद है क्या? हाँ हाँ, दो शब्द है। दोष अपनय, अर्थात जहां दोष होता है, दर्पण देखते हैं कहीं गंदगी है, ये है, तो उसको अपनय करते हैं। दोष अपनय, शास्त्र का काम भी यही है। शास्त्र क्या करता है? दोष को अपनय, हटाता है। दोष अपनय। सेकंड है हाँ? शिवहर चेष्टा कर रहा है। हाँ? क्यों? असदग्राह, वो तो ये है, भ्रांति है। वेरी गुड, वेरी गुड। चलो, छक्का चौका मार दिया। धर्मशाला घूम के आया, फिर भी लगा दिया। गुणाधान। कभी कभी किसका सेटिंग पड़ जाता है लेख में, कभी कभी मिलता नहीं है। दोष अपनय और गुणाधान, ये शास्त्र का तात्पर्य, शास्त्र का फंक्शन है। दर्पण को देखो तो दर्पण से हम हमारे क्या है, दोष दिखा देता है। अपने फिर हटाते, अपने मैंने हटाना। फिर गुण आधान, आधान में रखना। इसी को ही थोड़ा सा टेक्निकल में कहते हैं अध्यारोप अपवादाभ्याम निष्प्रपंचम प्रपंचते। जो अध्यारोप हो गया ना, उसको अपवाद करना, यही प्रक्रिया है। तो दोष को पहले दिखाता है कौन? दर्पण। तो शास्त्र भी दोष दिखा देता है। क्या है? तुम शरीर है समझ रहे हो ना, ये दुख का कारण है। तुम अपने आप को समझ रहे हो लिमिटेड है, यही दुख का कारण है, ये दोष है। फिर अपने करा देता है। फिर है तुम कौन हो? ना तुम ब्रह्म हो। गुणाधान, इसी को ही विवेक करना। इस विवेक में एक दूसरा टेक्निकल शब्द है, अनात्मा हेय, आत्मा उपादेय। हेय माने हटाना, हेय एंड उपादेय ग्रहण करना। उपाय का अर्थ क्या है? उपादेयाः इति उपायाः। जो आत्मा को प्राप्त करने के लिए उपादेयता है, उपादेयता को और थोड़ा सा लैंग्वेज यूटिलिटी है, यूजफुल है, जो हम यूज करते हैं, वो उपादेय है। कोई चीज़ आप सामान रखते हो, ये उपादेय है क्या? ये यूजफुल है, रखो। यूजफुल नहीं है, फेंको। हे ये उपादेय।
तो अनात्मा का हेयत्व और आत्मा का उपादेयत्व, इसी को ही आत्मा अनात्मा विवेक कहते हैं। तदात्मान मनोः सम्यक विवेकेनैव सिद्ध्यति ततः विवेक कर्तव्यः प्रत्यक आत्म सदात्मनोः। इसलिए विवेक करना चाहिए। विवेक ही सर्वश्रेष्ठ संपत्ति। इसके अपने जैसे कल कितना सुंदर बता रहे थे, क्या सच्ची कहानी अच्छी नहीं होती है कि अच्छी कहानी सच्ची नहीं हो सकती? जीवन में एक आदर्श के साथ खड़े नहीं रहोगे तो समस्त आकर्षण से गिरे जाओगे। ये रियली ओरिजिनल गुरुजी इंग्लिश में बोलते थे, इफ यू डोंट स्टैंड फॉर वन वैल्यू यू फॉल फॉर एवरीथिंग। अर्थात जीवन में एक मूल्य होना चाहिए, कोई भी जो मूल्य आपको पसंद है। मैंने पता नहीं कहा कि नहीं, मैं कोलकाता का भी इंचार्ज था 1999 से 2001, वहां से इधर आया आचार्य बनकर। इंटरनेशनल बुक फेयर होता था, तो एक एक एक्सपीरियंस से एग्जाम्पल से समझाया जाता है। संतों के कुछ अपने के साथ संतों का, जैसे अभी चिदानंद जी महाराज के बारे में बताया, संतों के बारे में बताते हैं। बस पर्पज वही है, श्रुति युक्ति अनुभूति। तो इंटरनेशनल कैंप बुक फेयर होता है 15 दिन का, सुबह शाम को 2 बजे से लेकर रात 9-10 तक लोग बहुत भीड़ होकर आते हैं। अपना अपना बुक स्टॉल बनता है, हमारा बुक स्टॉल बनता है। तो जो स्पॉन्सर्स करते हैं वो आते हैं, कोई दूसरे के अच्छे चीफ गेस्ट को बुलाते हैं इनॉग्रेशन में। शायद वो आए कि नहीं आए वो ऐसे कुछ याद नहीं है। वो एक प्रेस रिलीज वाला मेरा इंटरव्यू लिया, उन्होंने डायरेक्ट मुझे शॉर्ट पूछा, व्हिच वैल्यू यू वैल्यू मोस्ट। मुझे याद है इस ढंग से पूछा, व्हिच वैल्यू यू वैल्यू मोस्ट। कौन से मूल्य आप पसंद करते हो, कौन से मूल्य को आप मूल्य देते हो? तो मेरे मुंह से यही निकला, विवेक, डिस्क्रिमिनेट, थिंक। कुछ भी काम करने से पहले आप थिंक करो, विचार करो। क्यों खा रहे हो, विचार करो। क्यों सो रहे हो, विचार करो। क्यों आध्यात्म में आ रहे हो, विचार करो। क्यों शास्त्र पढ़ना है, विचार करो। कहीं भी आप कुछ भी कर रहे हो, डूइंग एनीथिंग यू जस्ट थिंक, इट इज वन ऑफ द क्वालिटी। तो साधक हम लोग हैं जो आध्यात्मिक ज्ञान के पथिक है, उनके पास एक टूल, उनके पास एक अस्त्र, उनके पास एक औजार होना चाहिए, विवेक। देखो ना, हम तत्वबोध में पढ़ रहे हैं, साधन अधिकारी का पहला ही क्या है? वो चतुष्टय जो अधिकारी है, पहला ही क्या है? हाँ? विवेक। उसके बाद वैराग्य है। पहला विवेक है, उसके बाद वैराग्य है ना? पहला हम विवेक करते हैं, उसके बाद वैराग्य। विवेक, विवेक कैसे बना है थोड़ा सा ध्यान रखना। विवेक 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 बोलते रहेंगे और उसका बना है विच धातु से। विवेक का अर्थ है विच धातु। विच का अर्थ है पृथक करने, जैसे भज सेवायम, ये निरुक्त है। प्रत्येक शब्द धातु से बनता है और धातु का अपना एक अर्थ होता है। तो विवेक विच धातु, विच माने पृथक करने। तो विवेक में ही अर्थ है पृथक करने। क्या पृथक करने? सत असत विवेक, नित्य अनित्य विवेक। नित्यानित्य वस्तु विवेक कहा? नित्यानित्य वस्तु विवेक क्या है? तत्वबोध। बोलो। नित्य वस्तु एकम ब्रह्म तद व्यतिरिक्तम सर्वम अनित्यम। ये क्लियर? तदात्मात्मनो सम्यक विवेकेनैव सिद्ध्यति ततः विवेक कर्तव्यः प्रत्यक आत्म सदात्मनो। इसलिए विवेक करना चाहिए। अब कहते देखो,
जब विवेक करोगे ना, विवेक सात्विक गुण है, और विवेक में प्रक्रिया में उसका रिजल्ट होता है कि असत को हटाना है, सत को पकड़ना है, तमस रजस को हटाना है। सत्व, जब तमस रजस हट जाए तो ऑटोमेटिक सत्व है वो ओवर आएगा। पानी को साफ करना नहीं पड़ता है, मटेरियल निकल जाता है तो पानी साफ दिखाई देता है। कतक रेणुवत, तो ये जो आत्म साधना पंचकम देख रहे थे ना, ब्रह्मास्मीति विभाव्यता, कि मैं ब्रह्म हूं, अगर ये चिंतन है, वो क्या करते हैं, दूसरे ब्रह्म विचार को हटा देते हैं। जैसे तालाब में छोटी मछली है, वो छोटी मछली बहुत गड़बड़ करती है, तो उसके लिए क्या करते हैं, बड़ी मछली को छोड़ देते हैं, तो बड़े मछली फिर छोटी मछली को खा लेते हैं, फिर बड़े मछली को हटा देते हैं, जा तालाब साफ हो गया। ये एग्जाम्पल है, अभी उसको देखो। छोटी छोटी मछलियां हमारे अंदर है, वो क्या है, मैं शरीर हूं, मैं मन हूं, मैं बुद्धि हूं, मैं ऐसे हूं, उसको दूर करने के लिए एक बड़ी मछली डालना पड़ेगा। क्या है, मैं ब्रह्म हूं। ब्रह्माकार वृत्ति, उसको बोलते हैं ब्रह्माकार वृत्ति। तो ब्रह्माकार वृत्ति सब वृत्तियों को क्या करती है, हटा देती है। जलम कतक रेणुवत, जैसे पानी गंदा है, एलम दिया फिटकिरी, तो गंदगी को दूर कर देती है, बैठा देती है और खुद बैठ जाती है। आत्मबोध में पढ़ा है, इसको देखो यहां कह रहे हैं, जलम पंकवतत्यंतम पंकापाये जलम स्फुटम यथा भाति तथात्मपि दोषाभावे स्फुट प्रभः। जलः पंकवत्, पंकवत् माने पंकयुक्त, वत बाण के अर्थ में, वत का अर्थ है समान है, वो नहीं। जैसे धनवत, गुणवत, तो धनवान, गुणवान, पंकवान, ऐसे। तो जल में जो पंक है, पंक माने कीचड़, गंदगा है अत्यंतम ज्यादा। इससे क्या होता है, पानी साफ नहीं रहता है, पानी दिखाई नहीं देता है। जब पंख हट जाता है, पानी अपने आप साफ होता है। पानी को साफ करने के लिए कुछ करना नहीं पड़ता है। शंकराचार्य किसी सिद्धांत में, किसी श्लोक में बताया कि सत्वगुण को पैदा नहीं करना पड़ता है, सत्वगुण ऑलरेडी है हमारे पास, सिर्फ रजस और तमस को हटाना पड़ता है, तो सत्वगुण प्रकट होता है। हम यहां आए हैं शांति को पैदा करने के लिए नहीं, हम यहां आए हैं अशांति को हटाने के लिए, रजस और तमस को हटाने के लिए। शांति की कामना मत करो, कामना की शांति करो। समझ में आया? हम शांति की कामना के पीछे भागते हैं, बोलते शांति की कामना ये भी एक कामना है, उस कामना की शांति करो। रजस और तमस हटाओ, गंदगी हटा दो, पानी अपने आप साफ हो जाएगा। सुंदर ही किस्सा, भगवान बुद्धदेव के साथ आनंद रहता था। मैंने बताया था ना, आनंद ने एक कंडीशन लिया था, मैं आपके पास हमेशा रहूंगा। चचेरा भाई था, शिष्य वाला, पूछता था तथागत तथागत तथागत,
कि मन को शांत करने का उपाय है ये जो अहंकार है, ममकार है, जो रजस है और तमस है, हटाना। शांति नहीं मिलती है, शांति को प्राप्त नहीं करना है, अशांत को हटाना है। ये मुझे समझ में नहीं आता है एग्जैक्ट जो अभी टॉपिक चल रहा। तो भगवान बुद्धदेव थोड़ा बड़े सुंदर स्माइलिंग किया होगा, स्मिता हास्य, कहा कि बताऊंगा। धीरे धीरे चल रहे थे, चलते चलते देखा एक नदी के किनारे चल रहे थे। उसी समय ही है एक बैलगाड़ी आया। नदी के जो पानी है वो घुटने तक है, कमर भी नहीं, घुटने तक है, तो बैलगाड़ी पार कर सकता है। तो बैलगाड़ी जब पार कर लिया, जो नदी का पानी है गंदा हो गया। उसी समय ही अपना कमंडो ले दिया बुद्धदेव का, अभी अभी वो पानी ले आओ, मुझे पीना है। हो गया, देखा पानी गंदा है, फिर वापस आया, वो पानी गंदा है, पी नहीं सकते। ना तुम जाओ वहां बैठो, जब पानी साफ होगा तब ले आना, मुझे पानी चाहिए। तो गया, बैठा, देखता रहेगा। कुछ समय 5-10 मिनट के बाद पानी साफ हो जाएगा। इसका अर्थ है जो गंदगी है वो बैठ जाएगा, पंखा पाए, फिर पानी ले आए, पिया होगा। पीना तो एक बहाना है। उन्होंने कहा कि आनंद को समझे, बताओ साफ पानी पाने के लिए तुमको क्या करना पड़ा? कुछ नहीं। फिर भी ना, जो गंदगी है वो दूर होने के लिए तुमको केवल बैठना पड़ा। गंदगी को भी तुमने दूर नहीं किया, एक डंडा लाए या कमंडल लाए, गंदगी को मैं हटा रहा हूं, नथिंग। तुम जस्ट गंदगी दूर होने के लिए इंतजार किया। गंदगी दूर करने के लिए तुम धैर्य रखा, वो अपने आप हटेगा। तुमने कुछ किया नहीं, सिर्फ तुम बैठे रहे। यही चीज अपने अंदर भी करना है। हमारे अंदर जो रजस और तमस है उसको दूर करने के लिए अंतर्मुखी बन जाओ। जब तुम अंतर्मुखी बनोगे तो रजस और तमस हट जाएगा, बस। तो जो सत्व है वो परिस्फुट हो जाएगा, सत्व जो चमक जाएगा। यदा भाति तथात्मपि दोष अभावे स्फुट प्रभः। जो दोष है, जो तमस गुण और रजोगुण दोष है, जो मैं शरीर हूं, मैं मन हूं, ये जो दोष है वो हट गया, ऑटोमेटिक स्वतः आत्मा देदीप्यमान हो गया। ये याद रखा। असत वृत्ति का हटने पर ही स्वतः आ जाएगा। कहते हैं ये स्क्रीन में झगड़ा का सीनरी चल रहा था, और वो जो बच्चा है वो पसंद, मम्मी झगड़ा का सीनरी बंद करो ना, मुझे वो स्क्रीन सफेद चाहिए, मैं देखना चाहता हूँ। ठीक है, तो जब झगड़ा का सीनरी हट गया तो ऑटोमेटिक इसको कुछ करना नहीं पड़ा। इसके ऊपर आरोपित था, उसके ऊपर अध्यास था, इसलिए जो स्वच्छ स्क्रीन है वो दिखाई नहीं देता। जब वो हट गया, स्वच्छ स्क्रीन अपने आप आ गया, स्फुटम। ये 205 में बताते हैं। असंवृत्तो तु सदात्मना स्फुटम, प्रतीतिरेतस्य भवेत् प्रतीचः, ततो निराशा करणीय एव, सदात्मनः स्वाध्वहमादिवस्तुनः। असद वृत्ति की निवृत्ति हो जाती है। असद वृत्ति क्या है? कि मैं शरीर में, मन में दुखी, आत्मा को छोड़कर के बस कुछ भी हो असत है।
नित्यानित्य वस्तु में क्या देखा? नित्यम एकम ब्रह्म, तद व्यतिरिक्तम, उसको छोड़कर कुछ भी अनित्यम, सत को छोड़कर कुछ भी हो असत। थोड़ा सा संस्कार के रूप में डाल दिया, बात का काम है। ब्रह्म और ईश्वर, ब्रह्म की दृष्टि से ईश्वर भी मिथ्या है, ब्रह्म की दृष्टि से ईश्वर भी असत है। जीव की दृष्टि से ईश्वर है बड़ा, क्योंकि तत्वबोध में पढ़ा ना, जीव अल्पज्ञ, ईश्वर सर्वज्ञ है। जीव व्यष्टि उपाधि माया व्यष्टि उपाधि उपहित चैतन्य, और समष्टि उपाधि माया उपहित चैतन्य ईश्वर। और ब्रह्म की दृष्टि से जीव भी मिथ्या, ईश्वर भी मिथ्या। पंचदशी में कहते हैं जीव ईशु माया कुरुते, ये माया ही जीव ईश्वर करती है। माया के कारण जीव है, माया के कारण ईश्वर है। ईश्वर का भी जो रोल है वो एक समष्टि रोल है, वो भी असत है। ब्रह्म की दृष्टि से जब ब्रह्म का ज्ञान हो गया तब ईश्वर का कोई सत्ता नहीं है, असत्य निवृत्त। अभी हम अपने आप को जानते हैं कि मैं जीव हूं, तो फिर ईश्वर की सत्ता रहेगी। मैं एक जगत का सृष्टा हूं, ओके, तो फिर सृष्टा कोई होगा, उस सृष्टा का नाम ही ईश्वर है। मैं बना हुआ, फिर बनाने वाला कुछ होगा जरूर। मैं बना नहीं, मैं जीव नहीं हूं, मैं ईश्वर नहीं हूं, मैं कुछ नहीं, मैं ब्रह्म हूं, बस। तब तो सब कुछ असत है। असत निवृत्त, असत की निवृत्ति जब होती है, स्पष्ट अनुभव किया जाती है कि मैं ब्रह्म हूं। प्रत्येक आत्मा शाश्वत परमात्मा शुद्ध, प्रत्येक बोध, श्लोक में बताया था, वो प्रत्येक बोध स्वरूप है। इसलिए अपने आत्म स्वरूप से ही अहम, ये जो असत की निवृत्ति का प्रयास निरंतर करना चाहिए। अभी आप देखो ना, जिसका जो प्रतिरोधक है, जिसका जो बाधक तत्व है, उससे वही बाधक हो जाता है। अभी आप बैठे हो, जब आप बैठे हो, ये बैठने का जो काम है, उसने एक को हटाया, एक को हटाने पर ही वो संभव है, वो है खड़े होने का। वो एक है दौड़ने का, वो एक है चलने का। एग्जाम्पल समझो ठीक से। जब आप बैठ जाते हो तो दौड़ने की जो वृत्ति है वो हटा दिया, चलने की जो वृत्ति है वो हटा दिया, खड़े होने की जो वृत्ति है वो हटा दिया, झगड़ा करने की जो वृत्ति है वो हटा दिया। मन में है अलग बात है, मगर एक बैठने की क्रिया दूसरे को तुरंत हटा देता है ना। इफ दिस एग्जाम्पल इज बीइंग अंडरस्टूड, कहते एक ही अहम वृत्ति, माने मैं ब्रह्म हूं, ये होते ही बाकी सब असत वृत्ति, मैं शरीर हूं, मैं मन हूं, मैं अज्ञान हूं, ये सब वृत्ति हट जाती है। इसी को ही प्रयत्न करना चाहिए साधक को। अतो नायं परात्मा स्यात् विज्ञानमय शब्दभाक् विकारित्वात् जडत्वाच्च परिच्छिन्नत्व हेतुतः दृश्यत्वात् व्यभिचारित्वात् अनित्यो
कहते सुनो, ये आत्म और अनात्म विवेक में ये जो अनात्म है, जो कर्तापन है, जो तुम्हारे सामने प्रतिद्वंद है, उसी को ही तो हटाना पड़ेगा। हाँ, युद्ध जब होता है उसमें प्रतिद्वंदी को ही हटाते हैं, युद्ध करा के हरा देते हैं। अब जैसे कृष्ण लीला में कृष्ण ने 3 असुरों को मारा, बलराम ने 2 असुरों को मारा, तो एक एक करके आए, चाणूर आया, तोसाल आया, कूट आया, मारा। ठीक है, इसको आप अपने अंदर घटाओ। आप कृष्ण हो, आत्मा हो, आपके सामने प्रतिद्वंदी कौन है? क्लियर? शुद्ध वेदांत में एक बोलते हैं प्रथम मल्ल न्याय। ये नहीं सुना होगा, धीरे धीरे सुनोगे। प्रथम मल्ल न्याय, विचार जो होता है, तर्क जो होता है, प्रथम मल्ल न्याय माने क्या है? वेदांत कहता है देखो, मैं सब दर्शनों के साथ क्यों बोलते रहूंगा, अरे चार्वाक तुम सबके साथ मैं तर्क क्यों करते रहूंगा? तुम लोग आपस में भिड़ो, जो लास्ट में बचे रहेगा वो मुझसे लड़ लेगा। इसको बोलते हैं प्रथम मल्ल न्याय। तुम लोग अपना सेमीफाइनल, क्वार्टर फाइनल ऐसा होता है ना, पहले सेमी ना पहले क्वार्टर, पहले क्वार्टर उसके बाद सेमी, उसके बाद तो तुम सेमीफाइनल, क्वार्टर फाइनल सब करके जो एक है फाइनल में आओ, फिर देखते हैं। ठीक है, तो अच्छा, तो कौन है प्रतिद्वंदी ना? 5 है। एक होता है अन्नमय कोश, वो भी लड़ाई करना चाहता है, मैं हूं। अरे तुम अपने अपने डिस्कशन करो, क्यों मेरे पास आते हो? तो अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश। ठीक है, इनमें से जीतेगा कौन पता है? विज्ञानमय कोश। मैं शॉर्ट करके जल्दी कर दिया। आनंदमय कोश बोलेगा मैं बुढ़ा हो गया हूं, मैं सिर्फ एक ही अवस्था में तेज होता हूं, वो है सुषुप्ति अवस्था। मेरा एक्टिवनेस उसमें चलता है, मगर मैं खुद अपने आप लंगड़ा हूं, चल नहीं सकता हूं। आनंदमय कोश मैं मगर अनुभव करता हूं, उसमें मैं राजा बनता हूं, मैं अपने आप को राजा मानता हूं, मगर मैं लंगड़ा हूं, तैमूर लंग जैसा। इतिहास याद है कि नहीं कुछ? ऐसी मेरी हालत है। तो विज्ञान में कहते भक्त, तुम भोक्तृत्व है, कर्तृत्व कौन है? मैं। तुम मेरे अंडर में, मुझे खुश लगता है, मगर मैं करूंगा तभी तो तुमको, इसलिए मैं कर्तृत्व। आनंद में को उसको पछाड़ दिया, धोबी पछाड़, बुढ़ा है। अब कितने बचे? 3। अब अन्नमय कोश, अरे बाबा तू तो स्थूल है, खाली तू क्या अपने आप कर सकता है? मैं अगर नहीं बोलूंगा तो तुम कुछ कर नहीं सकते हो। मैं बोलूंगा मैं खाना नहीं खाऊंगा, तो तुम वहां जाते भी वापस आओगे। मेरा मन दुख है, मैं नहीं खाऊंगा, सिर्फ ब्रेड पकौड़ा सवेरे खाऊं वो खा लूंगा, तो शरीर मान लेता है। कौन बोलता है? विज्ञान में कोश, विज्ञान में कोश बोलता है। फिर मैं गया था, वहां पर खड़ा था, अन्नमय शरीर गया डाइनिंग हॉल में, मैं देखता रहता हूं कि देखा अभी अन्नमय कोश आया, कि देखा वहां कोई नहीं है, तो अन्नमय कोश थोड़ा सा इंतजार किया, फिर मनोमय कोश को बोला क्या करना है लो, फिर विज्ञान में क्यों, उनका काम है देना, मेरा हाथ झूठा है, मैं तो दाहिना हाथ में खाना खाता हूँ, बाएं हाथ में कैसे लूँ? तो विज्ञान में कैसे कहता चुपचाप वापस आ गया।
कौन बन गया? विज्ञानमय। गया था कौन? अन्नमय और मनोमय। मन में इच्छा हुआ थोड़ा छाछ लेने के लिए, थोड़ा सा सब्जी लेने के लिए, चावल तो है, थोड़ा सा सब्जी थोड़ा थोड़ा देते हैं, थोड़ा सेकंड टाइम लेता, और वहाँ कोई है नहीं। जो ब्रह्मचर्य दायित्व है वो तुरंत थोड़े समय में अपने लिया खाली हो गया, और वहाँ लोग तो वो तो तुरंत चले जाते हैं, अब खाली हो गया। तो अभी तीनों गए थे, अन्नमय गया था, मनोमय गया था और विज्ञानमय। रियल जरूरत किसको था? अन्नमय के लिए, अन्नमय के लिए जाए। और अन्नमय अपने आप कुछ नहीं कर सकता, खड़ा रहा, उसको चाहिए था सब्जी दाल। फिर मनोमय बोला कि ठहरो थोड़ा, विज्ञानमय कहे कोई नहीं है, चलो मैं चला जाता हूँ, वापस आ गया। अब किसके कारण अन्नमय कोश आया बता दो? विज्ञानमय कोश के कारण। समझ में आया? तो विज्ञानमय कोश ही में है, ठीक है। अन्नमय शरीर को बताया गया कि पीछे बैठो, अन्नमय शरीर को बोला कि पीछे बैठो। फिर अन्नमय के शरीर को बताया गया कि मुसलमान जैसे हो। फिर यही अन्नमय शरीर को थोड़ा सा दुख लगा, इसलिए चला गया। कौन कौन उठाया अन्नमय शरीर को? विज्ञानमय कोश। मुझे निकल जाता हूँ, विज्ञानमय कोश। फिर विज्ञानमय कोश ने सोचा मुझे मुसलमान कहा है, हाँ मैं दाढ़ी बना देता हूँ। किसने सोचा? विज्ञानमय कोश। विज्ञानमय कोश ही सब कुछ है। इसलिए देखना, कहते हैं ये जो विज्ञानमय कोश यही जीवात्मा बनता है, ये मैं नहीं हूं। ये सब प्रैक्टिकल है, जो थ्योरी लिखा हो यहाँ, और प्रैक्टिकल हमारे जीवन में चलता है हर क्षण हर क्षण। अयम नायम परात्मा, ये जो विज्ञानमय कोश है यही ही कर्ता बनता है, जीव बनता। ऑलरेडी हम विज्ञानमय कोश के बारे में इतना पढ़ा था। अभी आत्मा अनात्मा विवेक में मुख्यतः जो मेन है प्रथम मल्लन न्याय, उसी को ही पकड़ना है। तो कहते हैं अयम नायम परात्मा सात विज्ञानमय शब्द भाग। देखा, ये जो विज्ञानमय कोश की बात हमने की था ना, शब्द भाग पहले जो बताया था, ये निम्नलिखित कारणों से परमात्मा हो ही नहीं सकता। जिस विज्ञानमय कोश के आधार पर तुम अपने आप को अस्तित्व बना रहे हो, जिसका नाम जीव है, वही मर गया, वही दुर्बल हो गया, तो गया। वो कभी आत्मा नहीं हो सकता है। देखना यहाँ क्या बोल रहे हैं, वो कैसे है ना, वो परिवर्तनशील है, विकारी है। जो बुद्धि है ना, जो विज्ञानमय कोश है, कभी ये कभी वो कभी वो कभी ये, परमानेंट नित्य थोड़ी रहता है। वो क्षणिक विज्ञानवाद है, विकारी है। विज्ञानमय परिवर्तनशील है। हमारा जो विचार, हमारा जो सिद्धांत परिवर्तन होता है। बचपन में हम सोचे थे कि डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, अब हो गया, नौकरी भी किया, सब कुछ किया, हमारी बुद्धि चेंज हो गई, हमारा विचार चेंज हो गया, हमारा सिद्धांत चेंज हो गया, बस हम यहीं बैठे 4 क्लास कर रहे हैं। पहले कुछ अलग सोचा था, अभी विचार चेंज हो गया, फिर अभी पता नहीं कब कब क्या क्या विचार चेंज हो जाता है। कभी मन बोलता है चलो यार चलो छोड़ो, फिर बोलता नहीं नहीं कोर्स कर लो, कंप्लीट करो। तो ये सब विज्ञानमय कोश का ही खेल है। विज्ञानमय कोश कभी आत्मा नहीं हो सकता है। विज्ञानमय कोश परिवर्तन है, विकार वाला है। सेकंड क्या है देखना, विकारित्व, जड़त्व, बुद्धि जड़ है। विज्ञानमय कोश माने क्या, बुद्धि है, वो जड़ है। आत्म चैतन्य का संस्पर्श से चेतन बन जाता है। साक्षिण पुरतः भानम लिंग देहेन संयुक्तम। ये विज्ञानमय जो बुद्धि है वो अंतःकरण है, लिंग देह सूक्ष्म शरीर है, उससे कनेक्ट करके थर्ड एंटिटी उत्पन्न हो जाता है, जिसका नाम जीव है, जिसका नाम अहम 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 होता है। और वो छोटा अहम है, स्मॉल आई। गुरुदेव बोलते थे स्मॉल आई। 4 अहम है ना, जीवात्मा, औपाधिक,
ये जीवात्मा अहम और उपाधि के साथ साथ चलता है, पता नहीं चलता है। फिर समष्टि हम ईश्वर है और शुद्ध हम सबसे न्यारा है, वो एक ही है रियली, वो सबसे न्यारा ही सत्ता है। बाकी ये तीन हैं वो जस्ट व्यवहारिक है, प्रातिभाषिक, सुपर इम्पोज, स्क्रीन ही अधिष्ठान है। बाकी जो आता है वो स्क्रीन के ऊपर ही आता है, वो सब ड्रामा है, वो सब खेल है, प्ले है। फिर क्या है? परिच्छिन्न है, आत्मा परिच्छिन्न नहीं है मगर ये परिच्छिन्न है। याद करो जीवात्मा की परिभाषा है, अल्पज्ञ है, परिच्छिन्न है। फिर दृश्यत्वात् है, गोचर है, मैं मंदबुद्धि हूँ, मैं मूर्ख हूँ, मैं कुशाग्र हूँ, मैं सुखी हूँ, मैं दुखी हूँ, ऐसे जानते हैं। और सतत विद्यमान नहीं है, व्यभिचारित्व, कभी है कभी नहीं है। इस प्रकार के जो जीव है इसको आप सत्य कैसे मानोगे? ये तो इसी के ऊपर आधार है। यह आगंतुक धर्म आ गया है जीव में। लोहा जो गोलाकार लोहा है उसमें जो अग्नि आ गया है, उसी के कारण आज लोहा फुदक रहा है। मैं तुमको मार सकता हूं, मैं तुमको जला सकता हूं, मैं तुमको कर सकता हूं। अब 3 घंटा बैठा दो उस लोहे को, छोड़ो उसको, मत करो, धीरे धीरे क्या हो जाएगा? ठंडा हो जाएगा। तो इसी प्रकार ये जो जीवात्मा बना हुआ है अहम, ये चेतन की शक्ति से ही बोल रहा है। चेतन शक्ति हट गई, गया कुछ नहीं। पूज्य गुरुदेव बोलते थे, डेड आइंस्टाइन कैन नॉट एड 1 + 1 = 2। व्हाट टू से? आइंस्टाइन में भी ए highly intellectual man, but intellectual itself, only merely intellectual cannot do anything unless consciousness is not added. चेतन अगर नहीं होगा तो बुद्धि क्या करेगी? चेतन तत्व ही सर्वश्रेष्ठ है और ये चेतन तत्व मैं हूं, अविकारी हूं, ये कभी नहीं हो सकता है। इसको यहाँ आत्मा अनात्मा विवेक कहते हैं। तुम अनात्म नहीं हो, तुम आत्मा हो। प्यारे सौम्य, तुमको पता है मैंने 4 कोष के बारे में बताया था, आनंदमय कोष छोड़ दिया था। अब मैं तुझे आनंदमय कोष समझा रहा हूं। समझाइए। अभी 207 से 10 4 श्लोक में आनंदमय कोष बता रहे हैं। आनंद प्रतिबिंब चुंबित तनु वृत्तिस्तमो जुमृता, स्यादानंदमय प्रियादि गुणक स्वेष्टार्थलाभो दयः। पुण्यस्यानुभवे विभाति कृतिनामानंद रूप स्वयं, सर्वोनंदते यत्र साधु तनुभृन् मात्र प्रयत्नं विना। ये जो विज्ञानमय कोष के अंदर ही एक आनंद ब्रह्म के रिफ्लेक्शन से, भोक्तृत्व लक्षण से उत्पन्न जो एक वृत्ति है वो है आनंदमय कोष। इसको और देखो, आनंदमय कोष के तत्वबोध में भी हम लोगों ने देखा था, याद है किसको परिभाषा? एवं एव कारण शरीर, इतना स्पीड में बोलने का क्या जरूरत है? आराम से धीरे धीरे बोलो। तुम्हारा शरीर जैसा वैसे ही तुम बोलो, इतना स्पीड जरूरत नहीं है, आराम से। एवमेव
तत्वबोध के अनुसार थोड़ा पढ़ लेते हैं, उसके बाद इसको देखते हैं कि आनंदमय कोश कारण शरीर, शरीर के दृष्टि से 3 है, स्थूल सूक्ष्म कारण, और ये जो पंचकोश है 5 है, तो स्थूल शरीर इज इक्वल टू आनंदमय शरीर, अन्नमय कोश। सूक्ष्म शरीर में 3 आ जाता है, प्राणमय कोश, मनोमय कोश एंड विज्ञानमय कोश। कारण शरीर में ही ये आनंदमय कोश है। तो ये जो कारण शरीर एंड अविद्यास्थ, अविद्या है, ये मलिन सत्व, प्योर अगर सत्व होगा ना, तब तो आनंद अपने आप में रिफ्लेक्शन हो जाएगा। मगर मलिन सत्व माने क्या है? रजस और तमस ज्यादा है। मलिन सत्व का अर्थ ही है। विशुद्ध सत्व क्या है? सत्व है, पानी बहुत साफ है तो रिफ्लेक्शन होता है। विशुद्ध सत्व में आनंद की अनुभूति हो जाती है। मलिन सत्व में आनंदमय कोश बनकर के सुख के अनुभूति होता है, आनंद के नहीं। इसको और थोड़ा समझो। आनंद प्लस अज्ञान इज इक्वल टू सुख, इज इक्वल टू आनंदमय कोश। आनंदमय कोश माने आनंद है, उस ब्रह्म के जो स्वरूप है आनंद, और उसमें अविद्या है। आनंद प्लस अज्ञान है, और इसके कारण ये वृत्ति रूप में आ जाती है, सुख वृत्ति के रूप में आती है। उसको याद रखना, जो मैं कल बताया था और 2-3 बार बोल चुका हूं। सत्य जब परिच्छिन्न हो जाता है वस्तु बनता है, चित्त जब परिच्छिन्न हो जाता है तो वृत्ति बनती है, आनंद जब परिच्छिन्न हो जाता है सुख वृत्ति बन जाती है। इस सच्चित आनंद ही वस्तु वृत्ति सुख बनकर रहता है। फिर वृत्ति के, सुख वृत्ति के 3 हैं, प्रिय, मोद और प्रमोद। प्रिय क्या है? जब एक बेटा विदेश गया हुआ, कोरोना के कारण आ नहीं रहा है, या मिलिट्री में है, जब खबर मिल गया कि माँ मैं आ रहा हूं, तो पिताजी माताजी के अंदर जो सुख मिलेगा सुनते ही, उसको बोलते प्रिय। फिर रेलवे स्टेशन या एयरपोर्ट में जब हम दूर से देखते हैं, खुश हो जाते हैं बेटे को, उसको बोलते मोद। और जब वो नजदीक आता है, पैर छूता है और उसको पकड़ते हैं पिताजी माताजी, और उसको चुंबन देते हैं, सूंघते हैं नाक में, उसको बोलते हैं प्रमोद। रोज गणेश पूजा के समय में हम जब लड्डू देखते हैं तो उसमें हमारा आती है प्रिय। ठीक है, लड्डू देखते हैं, आज नारियल का लड्डू कल था, देखते हैं आता है प्रिय। हम लोग बाद में देखते हैं, शिवानंद पहले देख लेता है, तो उसके अंदर पहले प्रिय वृत्ति आ जाती है। ठीक है, मगर प्रमोद वृत्ति सबसे लेस्ट लेता है, त्याग करता है। अच्छा, प्रिय वृत्ति देखते हैं, आज लड्डू है, ठीक। फिर वहां गेट के पास जब जाते हैं, वहां मिलता है हाथ में, तो उसमें सेकंड वृत्ति पैदा होती है। वो क्या है? प्रिय के बाद मोद। सचमुच मोदक मिलना, इसलिए मोद हुआ। समझ में आया? अच्छा, मोदक मिला और हाथ हिलते हिलते गिर गया, तो फिर भी दुख होगा, दुख वृत्ति। तो ये है डिग्री। तो प्रियादि देखना, श्लोक, मूल श्लोक देखना, ये आनंदमय कोश है। आनंद प्रतिबिंब चुंबित तनु, ये आनंदमय है, जो ब्रह्म है वो प्रतिबिंबित, प्रतिबिंब की स्पर्श, चुंबित मन स्पर्श है, स्पर्शित होकर के, स्पर्शित होकर के
अभिव्यक्ति हो जाते तमोजुमृत, अर्थात आनंदमय, आनंद ब्रह्म, आनंदमय शब्द व्यवहार कर देने से आनंदमय कोष तक आ जाता है। आनंद, शुद्ध आनंद जब ये अंतःकरण में, विज्ञान में, कोष में रिफ्लेक्शन होता है, अंतःकरण चिदाभास में रिफ्लेक्शन होकर के एक वृत्ति के रूप में पैदा होता है, और वो वृत्ति डिग्री के अनुसार वस्तु के साथ कनेक्शन से, वस्तु दूर है प्रिय, वस्तु पास है मोद, वस्तु अनुभव कर लिया प्रमोद। ये कैसे होता है? तो प्रियादि गुणकः श्रेष्ठार्थ लाभोदय, लाभ का उदित होता है। कैसे उत्पन्न होता? पुण्य के कारण। अगर पाप है तो फिर सुख वृत्ति नहीं है, दुख वृत्ति है। ये पुण्यदय है, पुण्य के कारण मिलता है। पुण्यस्यानुभवे विभाति कृतीनाम आनंद रूप स्वयं। सचमुच पूर्ण रूप में ज्यादा पुण्य किया है, कोई पुण्यात्मा है, कोई महान आत्मा है। सर्वोनंदत यत्र साधु, किसी ने पुण्यात्मा में ये आनंद स्वतः प्रकट हो जाता है, क्योंकि उनका जो अंतःकरण है वो विशुद्ध सत्व है, और उनका जो अंतःकरण है वो तमस और रजस हट गया है। तो वो अपने स्वरूप को जान लिया है कि मैं आनंद मय नहीं हूं, मैं आनंद स्वरूप हूं, मैं आनंदमय कोष नहीं हूं, मैं आनंद स्वरूप हूं। जब बाहर से सुख है वो आनंदमय कोष के लेवल में रहते हैं, जब सुख अपने अंदर ही है वो आनंद ब्रह्म है। सर्वोनंदत यत्र साधु तनुभृत मात्र प्रयत्नम बिना, कोई बिना प्रयत्न में, बाकी जो सुखवृत्ति है ना, मोद, प्रिय, मोद, प्रमोदो, ये सब प्रयत्न से मिलता है। एक दूसरा समझो, आनंद प्लस प्रयत्न इज इक्वल टू आनंदमय कोष, आनंद प्लस अज्ञान इज इक्वल टू आनंदमय कोष, केला प्लस छिलका इज इक्वल टू, जैसे होता है। तुमको जो अज्ञानी लोग हैं जानते नहीं, ये कहानी बताया था ना, पैराबल में है, केला खा रहा है छिलका के साथ, ऑरेंज खा रहा है छिलका के साथ, अनार खा रहा है छिलका के साथ, कैसे लगेगा? तो ये जो सुख है वही है। अज्ञान के साथ हम पी रहे हैं, अज्ञान के साथ ले रहे हैं आनंद। तो आनंद प्लस अज्ञान आनंदमय कोष, आनंद प्लस प्रयत्न, आनंद प्लस वस्तु, आनंद वस्तु से जब चाहते हैं तो ये मिलावट है, जैसे बोलते हैं मिलावट। ऐसे एक श्लोक देख के समापन करते हैं आज के लिए। आनंदमय कोशस्य सुषुप्तो स्मृतिरुत्कर्ता, उत्कटा, रेली उत्कटा, सुषुप्तो स्मृतिरुत्कटा। ये जो ता है ना उसको टा बनाओ, उत्कटा, टा, नीचे भी लिखा हुआ है उत्कटा। स्वप्न जागरयोरीषद इष्ट संदर्शनादिना, कहते हैं सुषुप्ति में ये आनंदमय कोष का पूर्ण प्रकट होता है। क्योंकि आनंदमय कोष में जो प्रिय वृत्ति, मोद वृत्ति, प्रमोद वृत्ति है, ये जागृत अवस्था के एग्जाम्पल में देते हैं वस्तु के कनेक्शन में, और वस्तु रहेगा तो फिर सुख वृत्ति कम ही रहेगी। जहां वस्तु नहीं है उसके जो आनंद और गहरा है, मगर अज्ञान है। जागृत अवस्था में भी सुख मिलता है, उसमें अज्ञान प्लस वस्तु, मान जागृत अवस्था में दो घटक तत्व, नेगेटिव तत्व है, अज्ञान भी है वस्तु भी है, मगर सुषुप्ति में वस्तु नहीं है, अज्ञान है। इसीलिए हम सुषुप्ति में जो अनुभव करते हैं, क्योंकि अज्ञान है, जान नहीं पाते, उठने के बाद क्या कहते हैं, मया सुख निद्राय अनुभूते अनुभूयते अहम किमपि न जानामि, मैं कुछ भी नहीं जानता था। ये सुषुप्ति का अनुभूति, सुख मिलता है क्योंकि अज्ञान है। मगर जागृत अवस्था में आनंद है प्लस अज्ञान है प्लस वस्तु है, वस्तु से कनेक्टेड है।
स्विट्जरलैंड में जाए, वो भी जाए, सब कुछ है, मगर सोने जैसा नहीं है। कोई स्विट्जरलैंड भी जाएगा, घूमेगा, तो भी बोलेगा भाई थक गया, मैं सोऊंगा। नहीं नहीं, तुम तो स्विट्जरलैंड में आए, सारा वर्ल्ड आता है। नहीं, वैसे जो भी हो, मैं सोऊंगा, क्योंकि उससे मुझे आनंद है। स्विट्जरलैंड हो, स्वर्ग हो, वो वस्तु के कनेक्टेड है, वस्तु सापेक्ष बोलते हैं, मगर नींद में वस्तु सापेक्ष नहीं है। आनंद के रिफ्लेक्शन क्लियर होता है और अज्ञान है, ये समझो। आनंद में कोश से सुषुप्तो स्फूर्तिरकर्ता। स्वप्न जागृत हो, स्वप्न और जागृत में क्या होता है कि आंशिक रूप से अभिव्यक्त होता है। ये जो आनंदमय कोश वस्तु के कारण आंशिक रूप में होता है। कभी आपने अनुभव किया मोबाइल में, मोबाइल में आप एक सुन रहे हो, ठीक है, कुछ आप सुन रहे हो, उसी समय किसी ने फोन किया, है ना, उसी समय उठाया नहीं, जब उठाओगे तो वो बंद हो जाएगा, सुन रहे हो, फोन करते वो साउंड लो हो जाता है। कभी ध्यान दिया? स्वामी जी ध्यान नहीं दिया, हम आपको हमें दे दो ना, हम थोड़ा सा देख लेंगे, ठीक है, वो अक्टूबर में कर लेना। इसका मैं एग्जाम्पल समझाने का क्या है, जहां डायरेक्ट कनेक्शन है वहां उसका जो शक्ति उत्तम ज्यादा आता है, जहां कोई बाधा आ जाता है उसका कम हो जाता है, यही कहना, डाइल्यूटेड हो जाता है, यही कहते हैं। जागृत और सुषुप्त स्वप्न में बाधा आ जाती है। जागृत में वस्तु है और स्वप्न में मन घूम रहा है, इसके कारण आनंद में कोश के जो सुख है वो कम है। देखना पढ़ना इसमें क्या बोलते हैं, स्वप्न जाग रहे हो ईसत इष्ट संदर्शनादिना, वो जो वस्तुओं के दर्शन से, वस्तुओं के रहने के कारण, इष्ट मन जो वस्तु के कारण थोड़ा सा कम हो जाता है, मगर सुषुप्ति में वस्तु के अभाव के कारण आनंद में कोश का जो स्फुरण है